आप एक बंद कमरे में बैठे हैं, एयर टाइट, यहां हवा नहीं आती, बाहर हवा चल रही है, क्या आप देख के बता सकते हैं हवा गर्म है ठंडी है? नहीं बता सकते। बाहर जाओगे, शरीर से टकराएगी तो नेचुरली पता चलता है कि आज हवा ठंडी है या आज हवा गर्म है। वैसे साइंस में तो इजाद हो चुकी है चीजें, लेकिन वैसे एक नॉर्मली बात करें तो शहद और पुराना सरसों का तेल इकट्ठे रख दें, ताजा शहद, बड़ा मुश्किल है पता कर पाना कि शहद कौन सा, रंग लगभग एक जैसा। उसको चख के देखते हैं तो या सूंघ के देखते हैं तो पता चलता है कि भाई ये सरसों का तेल है और ये शहद है। तो उसी तरह ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब का वो अमृत आबो हयात, वो हरि रस तभी मालूम होगा जब आप उसे चख के देखेंगे, जब आप उससे जुड़ जाएंगे। और उससे जुड़ने के लिए आपको कोई अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, आपको धर्म ईमान बदलना नहीं पड़ता। जिस भी धर्म में रहते हैं बल्कि उसको मानो, दिखावा ना करो, ढोंग ना करो। इस कलयुग में क्या लिखा संतों ने, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। इस घोर कलयुग में धर्मों के कर्म करने वाले कम होंगे, दिखावा करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। दिखावा नजर आता है, अमल करने वाले तो कहीं कहीं है, कोई कोई है। तो कर्मों का दिखावा करने से, धर्मों का दिखावा करने से इंसान खुशियां हासिल नहीं कर पाता। इसलिए ढोंग ना करो, दिखावा ना करो, बल्कि आप सच्चे दिल से अपने धर्म मजहब को मानो। सच्चे दिल से मानोगे तभी मालिक की खुशियां प्राप्त होंगी। जितना ढोंग, जितना दिखावा करते जाओगे आप खुशियों से दूर होते चले जाओगे। ईगो, जब तक आदमी के अंदर ईगो नहीं जाती तब तक गॉड अल्लाह राम नहीं मिलता। अहंकार, मैं कुछ हूं, मैं अलग हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जब तक अंदर खुदी का भाना है कि मैं कुछ हूं तो वो कैसे आएगा जो सबका मालिक है। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक तरफ ओम हरि अल्लाह गॉड को देखना चाहते हो और एक तरफ अहंकार का फाना अड़ा हुआ है कि मैं कुछ हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं। जब ये अहंकार नहीं जाएगा जब तक, तब तक उस मालिक के दर्श दीदार नहीं हो सकते। चाहे जो मर्जी बन के घूमो, जो मर्जी पहनावा पहनो, जो मर्जी भाषा बोलो, जो मर्जी धर्म को अपना लो, ये बात हर धर्म में जरूरी है। हमने हर धर्म को पढ़ा है सदगुरु की कृपा से। हमारे हिंदू धर्म के चारों वेद, शास्त्र, सभी पवित्र ग्रंथ, गीता, रामायण, महाभारत, और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, हमने अहंकार में नहीं पढ़ा, नैरो माइंडेड नहीं, खुले दिमाग से। क्योंकि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान को मानते थे, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से हमारे गुरुजी शास्त्र नाम जी दाता, जिनकी आप तस्वीर देखते, उन्होंने फरमाया और हमने पढ़ा और अब भी पढ़ रहे हैं। कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी धर्मों के जो भी पवित्र ग्रंथ मिलते हैं, तो हम सभी धर्मानुसार बात करते हैं। हम शर्त लगा सकते हैं जिस चीज की मर्जी, जब तक आदमी के अंदर से ईगो नहीं जाएगी, जब तक आदमी अहंकार नहीं छोड़ेगा, ओम हरि अल्लाह गॉड की कृपा का पात्र वो बन ही नहीं सकता। चाहे लिखवा के ले लो हमसे, खुद ही छोड़नी होगी तभी खुदा आएगा। अपने अंदर की बुराइयां साफ करो, दूसरों की बुराइयां ना देखो। आदमी के अंदर एक बात है,
उसे गुण कह लो या अवगुण। ये जो अपने अंदर देखता है वो चला जाता है, और जो दूसरों के अंदर देखता है वो खुद के अंदर आ जाता है। ये हमेशा याद रखो। आप जो दूसरों में देखते हैं काफी अपने अंदर आ जाता है, आदतें, बातें, और जो खुद के अंदर देखते हो वो चला जाता है। इसलिए खुद के अंदर देखना है तो अवगुण देखो, ताकि अवगुण चले जाएं कि भाई मेरे अंदर कौन से अवगुण है, कौन सी बुरियां चीजें हैं। अपने अंदर के अवगुणों को निकाल डालो, दूसरों के अंदर देखो गुण। कैसे हैं गुण सबके अंदर? क्योंकि उनको देखोगे वो आपके अंदर ग्रहण हो जाएंगे। इसलिए हमारे धर्मों में यही शिक्षा है, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास और दिलो दिमाग में पूरी सृष्टि के लिए आदर, सत्कार और सेवा की भावना, ये होनी चाहिए। तभी मालिक की कृपा दृष्टि, ओम हरि अल्लाह गॉड की रहमो करम इंसान पे बरसती है। तो आप अपने विचारों को पवित्र करो। जब तक दिलो दिमाग का शीशा साफ नहीं होता, उस मालिक का अक्ष, उसके दर्श दीदार की तस्वीर पैदा नहीं होती। इसलिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना अति जरूरी है। और उसे साफ करने के लिए सत्संग का पानी चाहिए। यहां आप आके बैठे हैं और राम नाम का उस पे पोंछा लग जाना चाहिए, जो कि आपको मिलता है या मिल चुका है। और जैसे हाथ हिलाते हैं तभी शीशा साफ होता है, उसी तरह जीभा से, ख्यालों से राम नाम को हिलाइए, अल्लाह गॉड खुदा रब के नाम को हिलाइए। दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा और आत्मा उस परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार के काबिल बनती चली जाएगी। विवाह शादियां होती हैं और विवाह शादियों में दूल्हा और दुल्हन तैयार होते हैं, उनको तैयार किया जाता है बहुत अपने अपने लेवल के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, क्योंकि दूल्हा दुल्हन का आपस में मिलन होना है। उसी तरह अगर अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब रूपी उस दूल्हा से आत्मा को मिलाना है तो आत्मा को भी सजाना संवारना होगा। और इसके गहने हैं दीनता, नम्रता, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार, और सबसे बड़ा गहना जो जल्दी मिला देता है अल्लाह राम गॉड खुदा रब पिया से, वो है राम का नाम। अभ्यास, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। गुरु मंत्र, कलमा, नाम शब्द, अलग अलग धर्मों में ये नाम दिए गए, इसका अभ्यास करो। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपकी आत्मा रूपी दुल्हन तैयार होती जाएगी और जरूर मालिक को वर लेगी, जरूर उसके दर्श दीदार के काबिल एक दिन बन जाएगी। उसके दर्शन करने से क्या मिलता है? भगवान के दर्शन करने से, अल्लाह गॉड मालिक के दर्शन करने से चेहरे पे नूर आ जाता है, अंदर सुरूर आ जाता है, तंदुरुस्ती मिलती है, अंदर प्यार मोहब्बत की भावना ठाठे मारने लगती है। ऐसा नशा चढ़ जाता है कि आत्मा हमेशा नशे में नाचती रहती है। कुछ अलग से नहीं लाना पड़ता, कुछ अलग से खाना नहीं पड़ता, आत्मा मजबूत होती है। बेइंतहा खुशियां, शरीर मलमूत्र की देह है, इसे तो खाना पिलाना पड़ता है, पर आत्मा की वो सच्ची खुराक राम का नाम है। जब उसे चख लेती है तो वो माला माल हो जाती है। कुछ अलग से चखाना नहीं पड़ता, कुछ अलग से देना नहीं पड़ता, और आत्मा बेइंतहा खुशियां हासिल करती है, आत्मा खुशियों में नाच उठती है। तो भाई, अगर आप सच्ची खुशियां चाहते हो तो सत्संग सुनो, सत्संग सुन के राम अल्लाह गॉड खुदा रब का नाम लो, वो गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो नाम शब्द, वो कलमा, और फिर उसका अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे आप उस मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे, और आपके अंदर बाहर
खुशियां होंगी, गम चिंता परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। तो इस बारे में जो भी संतों की वाणी आएगी आपको सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई, इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाहो। तो कबीर साहब जी की ये वाणी, गुरु सेवा ते भक्त कमाई, तभी है मानस दे ही पाई। गुरु बताए वो सेवा करने के लिए। गुरु कहता है मेरी सेवा करो, नहीं, कभी नहीं। गुरु कहता है सारी सृष्टि की सेवा करो, बीमार का इलाज करवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अंधे को रास्ता दिखाओ, गिरे हुए को उठाओ। गुरु पीर फकीर ये कहता है। गुरु सेवा, गुरु के कहे अनुसार सेवा करो, ते भक्त कमाई, उस राम गौड़ खुदा रब की भक्ति करो। गुरु सेवा ते भक्त कमाई, तभी ये मानस दे ही पाई। इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए ये कर्म करने के लिए मिला है। इस देही को सिमरै देव, इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि 84 लाख जोनियों में सिर्फ मनुष्य ही है जो आवागमन से आजाद हो सकता है और मालिक के दर्श दीदार के लायक बन सकता है, और किसी को भी हक नहीं है। इस देही को सिमरै देव, सो देही बजहर की सेव। अरे देवी देवता फरिश्ते इस शरीर के लिए सुमरन करते हैं, आपको तो वो शरीर मिल गया, फिर क्यों नहीं मालिक की भक्ति करते? भजो गोविंद भूल मत जाओ, मालिक का भजन करो, भक्ति इबादत करो, भूलो नहीं। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का ये ही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप इस शरीर में भक्ति इबादत करके मालिक के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए भाई आप सुमरन किया करें, भक्ति करो, तो आपके सवाल भी आते जाएंगे, जवाब देंगे। हम कोई विद्वान नहीं, आपके सेवादार चौकीदार खाकसार हैं। ऊंचा हमें इसलिए बैठना पड़ता है, ये मनोदशा, हमने मनोविज्ञान पढ़ा कि सुनने वाले को जब तक बोलने वाला दिखता नहीं तब तक वो आराम से बैठते नहीं, कैसा है, कौन है, किधर है। और एक और बात धर्मों में लिखी है कि इस कलयुग में जो राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत सुनेंगे, भक्ति इबादत की चर्चा सुनेंगे, वो देवी देवताओं से बढ़ के होंगे अगर वो अमल करें। तो आप सब इतने लोग चल के आए कि हमें आपके दर्शन हो, इसलिए ऊंचाई पे बैठना पड़ता है, और कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई दिखावा नहीं। हम तो खाकसार आप में जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, कोई ढोंग नहीं है। लेकिन ये कायदा है, तरीका है कि बोलने वाला अगर ऊंचा बैठेगा नहीं तो सुनने वाला खलबली मची रहती है। एक मनोदशा, प्रभु को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को देखने का सुनहरी अवसर मनुष्य शरीर है। इंसान के अंदर जिज्ञासा बहुत जबरदस्त होती है। कोई भी चीज नई बनाने के लिए, नई दिखाने के लिए इंसान बड़ा ही तैयार रहता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक, शुरू में बच्चे के पास अच्छा खिलौना आ गया, सब साथियों को दिखा के आएगा, देखो मेरे पास ये बड़ा है, दूसरों के पास नहीं होता। थोड़ा बड़ा होता है तो और पढ़ाई में, कपड़े पहनने में कहीं ना कहीं ये दिखावा चलता रहता है। जवानी आ जाती है, फिर तो नादानी कि भाई मैं खूबसूरत हूं, और खूबसूरत बनने में क्या क्या नहीं करते लोग।
हम किसी को रोकते नहीं हैं, हम तो एक आदत की बात बता रहे हैं कि इंसान के अंदर होता है कि मैं ऐसा करके दिखाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये करूं। तो ये सब करते करते इंसान ये भूल जाता है कि मैं सब कुछ ये करना चाहता हूं जो किसी के पास नहीं, तो क्यों ना उसको देखा जाए, उस भगवान गौर खुदा रब को, जो सबके अंदर होते हुए भी किसी को नजर नहीं आ रहा, क्यों ना मैं उसको देखूं। आज ये साउंड सिस्टम है, आवाज आ रही है, माइक है, लाइट है, जो कुछ भी है, पहले नहीं होती थी। इंसान के अंदर इच्छा शक्ति पैदा हुई, नई नई चीजें खोज करने की, खोज करता चला गया। आज से 100 साल पहले कोई सोच सकता था वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, कि आप लाइव बैठे दिखेंगे, उधर से लाइव आपको नजर आएंगे। बहुत सारी चीजें 10-20 साल पहले भी कोई नहीं सोच सकता था। मोबाइल है, यही चीजें हैं, शायद 20-30 साल पहले कोई सोचता ही नहीं था। क्या ऐसा भी होगा कि अगर आप भेड़ बकरी भी चरा रहे हैं तो मोबाइल हाथ में होगी, मैं किस खेत में चराने आऊं? तो पहले तो पढ़े लिखे गांव में कोई कोई होता था कि चिट्ठी पत्र बांचना होता तो ढूंढते थे कि भाई किसका बेटा पढ़ा यार, उसका पढ़ा, उससे पढ़ाते हैं। तो आज युग कहां से कहां पहुंच गया। तो एक इच्छा शक्ति, एक अंदर ख्याल पैदा होता, उसी तरह आपके अंदर ये ख्याल पैदा क्यों नहीं होता कि वो कैसा होगा जो सबके अंदर है, कण कण में है, फिर भी वो एक है। कौन है? ऐसा कैसे? वो ओम हरि अल्लाह गॉड एक है, पर है सबके अंदर, ऐसे कैसे? यही ऐसे कैसे जिज्ञासा शांत करने के लिए संत सत्संग लगाते हैं और उसमें एक मेथड दे देते हैं, ये ले भाई तरीका, तू देखना चाहता है ऐसे कैसे और वो ताकत कैसी है, इसका जाप कर, इसका अभ्यास कर, तुझे वो नजर आएगा, तू उसे देख पाएगा। इससे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है? ना धर्म छोड़ो, ना पहनावा बदलो, ना कपड़ा लत्ता बदलने की जरूरत, ना कोई नोटों बोटों का चक्कर, कुछ भी तो नहीं। बस आप अभ्यास करो। अभ्यास नहीं करोगे तो गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु संत पीर फकीर का काम बताना है, पर अगर कोई सुन के माने ना तो गुरु क्या कर सकता है। उसी तरह गुरु मंत्र, वो मालिक का तरीका आपको बताते हैं, उसका अभ्यास करना तो आपके हाथ में है। आपके सामने रोटी है, दाल सब्जी है, बादाम, काजू, पिस्ता, घी, दूध, सब कुछ पड़ा है। उसको धोख मारते रहो सुबह शाम। क्या धोख मारने से पेट भरेगा? सिर्फ धोख मारने से क्या ताकत आएगी? नहीं आएगी, सच है। तो वैसे राम का नाम है, सिर्फ धोख मारने से ना तो राम काम करेगा और ना अंदर शांति आएगी, ना ही ताकत आएगी। अगर राम नाम का स्वाद लेना है तो उसको खाना होगा, उसका जाप करना होगा, फिर देखना स्वाद भी आएगा और राम धन्य भक्त की तरह आपका हर काम भी करेगा, जरूर करेगा, 100% करेगा। मेहनत तो आपको करनी है, क्योंकि ये तो धर्मों की थ्योरी है। हिंदू धर्म में हमारे लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तो मेहनत तो आपको करनी होगी। बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, क्योंकि हम विज्ञान को मानते थे, विज्ञान में पढ़े लिखे, पर धर्म तो महाविज्ञान है। नासा साइंस केंद्र से साइंटिस्ट आते रहते हैं, ईमेल्स आते रहते, चिट्ठियां आती रहती, बहुत बार चर्चा होती। बड़े बड़े डॉक्टर साहबान हमारे वर्ल्ड के जो नंबर 1, 2, 3, 4 कोई भी आते रहते हैं, चर्चा होती रहती। आखिर उनको मानना पड़ता है कि धर्म महाविज्ञान है। कैसे? आप सब लोग पढ़े लिखे जो भाई बहन बैठे हैं, हम उसमें शामिल हैं। हमें यह पढ़ाया गया कि आदि मानव जो होते थे वो मांसाहारी थे। उनके हथियार बने पत्थरों के, लोहे के, फला फला लकड़ी के, सब हमें आप जानते हैं, ये पढ़ाया गया। लेकिन आज विज्ञान कह रही है कि आदि मानव शाकाहारी भी होते थे।
बताओ, पहले यह पढ़ाया गया आदमी का पूर्वज बंदर था, अब विज्ञान कह रही थी कपी है, अब कह रहे नहीं कोई तीसरा है, हम खोज रहे हैं, मिल जाएगा। ये तो बिन पेंदे का लोटा हो गया विज्ञान। जब मर्जी खिसक जाता है, लुढ़क जाता है, अपनी बात से बदल जाता है। साइंटिस्टों की आज से 10-15 साल पहले हमसे चर्चा हुई, हमने कहा हमारे धर्मों में लिखा और हमने देखे हैं लाखों चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हैं, कहते झूठ। और आज नासा साइंस के अंदर यह मान रहा है कि थोड़ी सी जगह में बहुत सारे चंद्रमा सूर्य मिल गए हैं, इसका मतलब पूरे खगोल में लाखों चंद्रमा सूर्य नक्षत्र हैं। धर्मों में हजारों साल पहले वेदों शास्त्रों में यह बात लिखी हुई है। तो बताइए कौन महाविज्ञान और कौन छोटी विज्ञान? और हमारे धर्मों में एक ही बात लिखी, हर जीव का पूर्वज उस जीव की ही शक्ल सूरत वाला है। इंसान का पूर्वज इंसान है, इंसान पशु से इंसान नहीं बना। विज्ञान के तो चक्कर यह पड़ा हुआ है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, अगर अंडा आया तो मुर्गी के बिना कैसे आ गया, और मुर्गी आई तो अंडे के बिना निकली किधर से? शोर मचा हुआ है, अभी तक तो समझ नहीं पाए। बहुत सारे मुर्दा 2-2 दिन बाद जिंदा हुए, टोटली डेड, पूरी तरह से मर चुके थे। शरीर में जान नहीं, दिमाग में जान नहीं, कुछ भी नहीं। हार्ट बंद हो जाए, आप में अगर कोई डॉक्टर साहबान आए होंगे तो वो जानते हैं, हार्ट अगर खुलेगा खुला रह जाए तो मौत, बंद हो जाए तो मौत। और 2 दिन बंद रहे हार्ट, नाड़ियों में खून जम के थक्के बन के ब्लॉक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, हर जगह जम जाता है नाड़ियों में। फिर ऐसी कौन सी चीज आई जो खून फिर से चलना लगा, बंद हुआ दिल फिर धड़कने लगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं, ऐसा हो चुका है। 2-2 दिन के बाद मुर्दे जिंदा हुए हैं। और हमारे धर्मों में इसका सॉल्यूशन बहुत पहले बताया गया है। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए पूरा शरीर मर जाता है, और भगवान अल्लाह राम करे आत्मा को फिर से शरीर में भेज दे तो वो डेड बॉडी फिर से जिंदा हो जाती है, वो मुर्दे उठ के नाचने लगते हैं। ये धर्मों में लिखा हुआ है। तो बहुत सारी बातें हैं, हमने विज्ञान और धर्मों को मिलाया। विज्ञान विचारी बहुत छोटी, धर्मों में ये लिखा है सैकड़ों जगह जिंदगी है। अभी तक विज्ञान एक इस धरती के अलावा एक जगह भी जिंदगी ढूंढ नहीं पाई, और हमारे धर्मों में ये लिखा हुआ है। और आप देखना चाहो तो आपको मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र बताएंगे, आप अभ्यास कर लो, सब कुछ आप देख सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वही बात है भाई कि आप अगर देखना चाहो, अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। आपको अगर गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, रोग हैं तो आपके कर्मों के हैं, उनको मिटाने के लिए अभ्यास तो आपको करना होगा, सुमरन तो आपको करना होगा, तभी आप सब कुछ देख पाएंगे। तो खाने सोने में इंसान लगा हुआ है, और खाने में मांसाहार, मांस बहुत खाते हैं लोग, मांस, अंडा। पहले तो आपको विज्ञान की बात सुनाते हैं, पढ़े लिखे भाई बहनों के लिए खास करके ध्यान दीजिए। साइंटिस्ट जर्मनी, इंग्लैंड, कई जगहों के और भी मिलके एक पत्र निकाला, बच्चे को अंडा बिल्कुल ना खिलाओ, बड़े भी छोड़ दो। अंडे के 2 भाग होते हैं, सफेद और पीला। सफेद में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, और पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, जो नाड़ियों में जम जाता है। अंडा खाने वाले जीव को हार्ट अटैक, दिल के दौरे पड़ने के चांस बढ़ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, अचानक दिमाग डेड हो सकता है कुछ सेकंड के लिए। ये साइड इफेक्ट डॉक्टरों ने बोले। लेकिन हमारा देश तो धार्मिक देश है ना, यहां क्या कहते हैं, संडे हो जा मंडे, रोज खाओ अंडे। वाह, क्या धार्मिक देश है भाई, क्या कहना है इस देश का। और कोई भी नहीं रोकता, कहते कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता, हमारे ही बच्चों पे उसका कुप्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, और वो रोगी बन जाएंगे, और बन रहे हैं मांस खाने से।
आंतड़ियां जो मांसाहारियों की होती है वो छोटी होती है, शाकाहारियों की आंतड़ियां हमेशा लंबी होती है। तो हमारी आंतड़ी जो है वो बहुत लंबी है, बहुत लंबी। तो इन आंतड़ियों में जब मांस आता है 36 से 48 घंटे लेता है पूरा हजम होने में, डाइजेस्ट होने में। और इतनी देर आंतड़ियों में पड़ा रहने से उसमें सड़ांस पैदा होती है, बैक्टीरिया वायरस पैदा होते हैं, जिसमें 99% चांस बढ़ जाते हैं आंतड़ियों के कैंसर के। ये सब डॉक्टर मान चुके हैं। अब बात आती है शाकाहारी चीज छोड़ के लोग मांस क्यों खाते हैं? कहते हैं जी ताकत बहुत होती, अंडे में प्रोटीन होता है सिर्फ 13 से 15%, चिकन मीट उसमें प्रोटीन होता है 23%। और जिन्हें कहती है तो मूंग की दाल खाने वाला है, मूंग की दाल, मैसूर की दाल, राजमा, मूंगफली, इनमें प्रोटीन होता है 23 से 30%, अंडे से दुगना और मांस से भी ज्यादा। और ताकत के लिए खाना है तो सोयाबीन, सोयाबीन में जो ताकत होती है वो 43 से 45% प्रोटीन, अंडे से सीधा ही तिगुना और मांस से दुगना। जिससे जानकारी के लिए जो अनजान लोग हैं, जिससे शरीर की ताकत आती है, मसल बनते हैं, ये सारी पावर आती है, वो प्रोटीन। और साथ में हजम बड़ी जल्दी होता है। हाँ, तड़के खाओगे तो 12-14 घंटे लगते हैं, अदरवाइज अगर पानी में उबाल के खाओ, कच्चा खाओ तो 4 से 8 घंटे में ही सारा हजम हो जाता है और पूरी पावर शरीर को बूस्ट लगती है, जल्दी मिल जाती है। तो भाई इस तरह से अगर आप ताकत के लिए खाना चाहते हो तो आप ऐसी चीजें खाइए। और ये मांस खाते खाते आदमी इतना गिर गया, विदेशों में खास करके देखने में आता है कि आदमी के बच्चों को खा रहा है। कई देशों में माता आती है, बच्चे को गर्भ से निकाल देती है, उसके पैसे मिलते हैं बाकायदा हजारों रुपए। फिर उस बच्चे को इंजेक्शन लगा के थैलियों में भर देते हैं साबुत और डिब्बे में बंद कर देते हैं, या फिर उनके टुकड़े करके अचार डाल देते हैं, उनका सूप बनाया जाता है, उनका मांस खाते हैं। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे पहले भ्रूणों को खरीदते हुए खाते हुए लोग, आप देखिए डिब्बा बंद मांस बच्चे का, एक औरत खरीद रही है, आदमी खरीद रहे हैं, और एक आदमी उस बच्चे को धो के सवार के खा रहा है जैसे हम मक्की का बाजरे का भुट्टा खाते हैं। देखिए ध्यान से, आप देख सकते हैं, धीरे धीरे घुमाइए चारों तरफ इन तस्वीरों को। ये इंटरनेट से डाउनलोड की गई हैं और ये हकीकत है बाहर के देशों की। आप देख सकते हैं भ्रूणों को खरीदते हुए खाते हुए। भ्रूण यानी आदमी का बच्चा जो मां के गर्भ में होता, छोटा सा, अभी पैदा नहीं हुआ होता, उसको ही निकाल के पहले ही एडवांस में, तो उसका ये खा रहे हैं लोग। हाँ, फोटो नीचे कर लो। अब दूसरी फोटो है भ्रूणों को पैकेटों में पैक करते हुए। एक लोग हैं वहां उसको इंजेक्शन दे रहे हैं, लाशें पड़ी हुई छोटे छोटे बच्चों की, भ्रूण पड़े हुए हैं और उनको पैकिंग कर रहे हैं इंजेक्शन लगा लगा के। देखिए इंसान क्या कर रहा है। हाँ, धीरे धीरे घुमाएं बेटा, अब ठीक है, घुमाएं धीरे धीरे जी। तो आप देख सकते हैं, खड़े होके दिखाएं भाई। हाँ जी जी, इसे नीचे कर लें। मानव भ्रूण का सूप, जैसे सब्जियों का टमाटर का सूप बनाते हैं, वहां बच्चे का सूप बनाया जा रहा है और एक कप में दिखाया जाता है कि बच्चे की खोपड़ी है। और ऐसा सूप बनाने के लिए स्पेशल उम्र 4-5 महीने का बच्चा होना चाहिए और उसके लिए 80,000 रुपए मां को मिलते हैं। और इसका जो मोल है, अगर कोई लेना चाहे तो 1,60,000। और कहते हैं इसमें ताकत बड़ी होती है। सब बकवास, सब झूठ, बिजनेस है, ये बिजनेस चला रखा है। ये कई देशों में ऐसा हो रहा है। आप देखिए, वो कप में खोपड़ी दिखाई है नन्हे से बच्चे की, उसको उबाला जाता है साबुत
काट के उसको थोड़ा, और उसका सूप निकालते हैं बच्चे का। देखिए आप, कितना बुरा हाल है समाज में। तो आपने देखा इंसान कितना गिर गया। सुना था सरपनी अपने बच्चे आप खा जाती है, पर इस हिसाब से तो आदमी अपने बच्चे आप खा रहा है, और ये हकीकत है। एक सत्संगी बच्चा गया शायद बाहर के देश में, कहने लगा गुरुजी मैंने कहा अचार दे दो। कहते कौन सा? बढ़िया से बढ़िया। कहता उन्होंने अचार दिखाया, मैंने चम्मच मारा तो एक छोटे से बच्चे की उंगली आ गई। कहता मेरे को उल्टी लग गई। सत्संगी था। क्यों हो? ये तो आदमी के बच्चे का अचार है। तो ये हकीकत है, ऐसा हो रहा है। नीचे कर लें तस्वीरें। क्या अपने देश में ऐसा नहीं हो रहा? अपने भारत में अपने भी ऐसा ही होता है। जब अभी आपको दिखाते हैं, जब आदमी के एक दो बेटियां हैं और वो चेक करवा लेते हैं और डॉक्टर कहते हैं दूसरी या तीसरी बेटी आने वाली है, तो कहते हैं जी इसका अबॉर्शन करवा दो। सफाई, अबॉर्शन। तो उसकी सफाई कैसे करते हैं? हमें डॉक्टरों ने फिल्म में दिखाया कि बच्चे को मां के गर्भ में इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे वो पिचक जाए बिल्कुल, क्योंकि बिना टाइम के तो वो पैदा हो जाए, निकल आए बाहर, या फिर बाहर नहीं निकलता तो उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। अभी आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो गर्भ आतंकवाद देखिए, हमारे देश की तस्वीर। जिन्होंने आप में भी बेटी की सफाई करवाई, अबॉर्शन करवाया, हो सकता है ये आपकी बेटी हो, बाद में कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। देखिए क्या लहूलुहान उस बच्ची को कर रखा है, कैसे काट रखा है उसको, आप देख सकते हैं। धीरे 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 टर्न कीजिए, घुमाइए, ताकि सब लोग देख रहे हैं और एक पूरा राउंड हो जाए तो फिर रुक जाया करें। जी तस्वीरें नीचे कर लें। अब अगली तस्वीर, कूड़े के ढेर पर मरती इंसानियत। कूड़े के ढेर पर उन बच्चियों, जली कटी लाशें, छोटी छोटी बच्चों की जो पैदा होती हैं लड़कियां, उनको फेंक दिया जाता है कूड़े के ढेरों पर। आप देखिए उनकी तस्वीरें। ये देखिए कि आपके अंदर दर्द पैदा नहीं होता। देखिए आप क्या हाल है हमारा धार्मिक देश, जिसमें औरत को बहुत बड़ा दर्जा, कोई अवतार आया, पैगंबर आया, जन्म देने वाली मां, सबसे बड़ा दर्जा औरत का। और उस देश में औरत का हाल देखिए, पैदा नहीं होने देते उसे, पैदा होने से पहले उसका ये हशर कर दिया जाता है। जी नीचे कर लीजिए। अगली तस्वीर, अलीगढ़ में मिले दर्जनों भ्रूण। अलीगढ़ में किसी पत्रकार सज्जन ने फोटोएं ली तो देख सकते कूड़े के ढेर पे दर्जनों लड़कियों की छोटे 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 जो भ्रूण है, शरीर है, वो पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। बहुत सारे भ्रूण पड़े हैं। अब धीरे धीरे घुमाएं बेटा। तो अब अगली तस्वीर, भ्रूण को खाते आदमी और जानवर। भ्रूण अपने देश में तो जानवर खाते हैं। आपकी बेटी जिसको आपने गर्भ से निकाल दिया, कैसे उसे कुत्ता खा रहा है, और विदेशों में आदमी खाते हैं। देखिए आदमी भी पशुओं की तरह हो गया। भाई तस्वीर धीरे धीरे घुमा घुमा के दिखाएं, घुमाते रहें, आप देख सकते हैं क्या हाल है आज समाज में। हाँ धीरे धीरे घुमाएं और देखिए साथ संगत जी, आप लोग जितने भी आए जरूर देखिए ध्यान से, आज हमारे धार्मिक देश में क्या हो रहा है। तस्वीरें नीचे कर लें, बैठ जाएं बेटा, बाद में दिखाना दूसरी तस्वीर। और आप कहते हैं खास करके इंसान आदमियों की तरफ
कि मैं मर्द हूं। अरे ये कैसा मर्द जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कत्ल करवा देता है, लानत ऐसी मर्दानगी पे। और मां तो भगवान का रूप होती है, मां सबसे बढ़ के है। और आप पहले कभी बेटी थी? अगर आपकी मां आपको मरवा देती तो क्या आप आज दुनिया में सांस ले रही होती? वो मां जिसे भगवान का रूप दिया गया धर्मों में, अगर वो अपने हाथों से गर्भ में बेटी को मरवाती है तो हमारे धर्मों में मां नहीं, उसे बेरहम, जल्लाद या डायन कहा जाता। लानत ऐसी मां पे। और वो डॉक्टर को भी गांव में भगवान कहते हैं। मेरे पेट दर्द, मेरा सिर दर्द था यार, इसने एक टेबलेट दी, मेरा सिर हट गया, मेरे लिए तो भगवान है। और जब पढ़ते हैं डॉक्टर, मेडिकल साइंस में सिखाया जाता है कि भगवान का नाम RX या जो भी नाम लिखते हैं आप, कोड होता है कि भाई भगवान तू करना, मैं अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ूंगा इसकी जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए। और वो डॉक्टर जो चंद नोटों के लिए किसी की बेटी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, अरे ऐसे वैद्य हकीम को हमारे धर्मों में कोई क्या दर्जा दिया है? बेरहम, जल्लाद। लानत ऐसे डॉक्टरों पर, चंद नोटों के लिए जिन्होंने पेशा बना लिया। तो भाई आपसे हम कहते हैं भाइयों, मर्द बाद में बनना, पहले एक अच्छे बाप बन के दिखा दो। अरे बेटी, हमारे धर्मों में तो बेटी का आना बेहद शुभ माना गया। संस्कार अच्छे दो। और इधर बहनों को कहते हैं हम कि आप एक अच्छी मां बन जाओ। भगवान का दर्जा तो आपकी औलाद दिला देगी अगर उसको अच्छे संस्कार दिलाओगी तो। और डॉक्टर कोई भी ऐसा पेशा ना करे, जिंदगी बचाने में काम करो तो लोगों की इतनी दुआएं लगेंगी, पता नहीं आपकी आने वाली पीढ़ियां कितने सुख लेंगी। और अगर किए आपने पाप तो ऐसी बद्दुआएं लगेंगी, जीते जी हो सकता है आप अपनी औलाद खो दें या उनका वो हाल देखें जिससे आपकी रूह कांप उठे। इसलिए ये बुरे कर्म ना करो। कई लोग कह देते हैं जी बेटियों को पालना मुश्किल है, हमारे पास तो आगे बहुत बेटियां हैं, एक और बेटी आने वाली है, हम पाल पोस नहीं सकते। तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर आप बेटी पाल पोस नहीं सकते तो बेटी आप हमें दे दो। हमारे पास इस समय 20 बेटियां हैं, जिनमें सबसे छोटी 6-7 महीने की है। तो अगर आप खुद पाल पोस नहीं सकते तो वहां पे उनके लिए एसी रूम्स हैं स्पेशल, और इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं या नेशनल CBSE बोर्ड में पढ़ती हैं वो बच्चियां, और उनके मां बाप के नाम का जगह हमारा नाम है, उन्हें हम अपना नाम देते हैं मां बाप की जगह। साथ संगत उन्हें अपनी बेटियों बहनों की तरह समझती है, वो हमारे साथ खेलती हैं, वहां रहती हैं छोटी छोटी। तो उन्होंने कमाल कर दिया, समाज के मुंह पे तमाचा मारा। नेशनल में वो गेमों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी भारत में नंबर 1। गोल्ड मेडल का मतलब अपनी उम्र में नंबर 1। और यही नहीं, CBSE बोर्ड में टॉपर 10 में उन्होंने नंबर ले लिया है, और पढ़ने में गजब है। तो वो दिखा रही है समाज को कि आपने तो हमें मार देना था, पर हम क्या पता क्या बन जाए आने वाले टाइम में, समाज का अभिन्न अंग। तो भाई इसलिए आप वो बेटी हमें दे सकते, पहले जाके देख लें, पर मारो ना, मारो ना। यहां हमारी लाखों बेटियां हैं, करोड़ों बेटियां हैं, एक और आप वाली आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप महापाप करने से बच जाएंगे। अरे कई हमारे जैसे हिंदू धर्म में गौ हत्या महापाप, और कन्या हत्या तो हर धर्म में महापापों का बाप। इसलिए ना मारो। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, शाही बेटियां, उनको कहा जाता है शाही बेटियां, जिनको मार देना था, वो हमारे साथ खेल रही हैं जब भी टाइम मिलता है। गन शूटर वो लड़की है जो गोल्ड मेडल लेके आई, उसकी भी तस्वीर है। रोलर स्केटिंग, हॉकी खेलती है, बहुत सारे गेम्स, और पढ़ाई में भी अव्वल है। आप देख सकते हैं उन बेटियों को जिनको मार देना था समाज ने, ये वो बच्चियां
उनके कमरे और सब कुछ आप देख सकते हैं। तस्वीर धीरे धीरे घुमाएं। जैसे मां बाप के साथ बच्ची खेलती, जब भी हमें फुर्सत मिले या तो हम उससे गुफा के प्रांगण में बुला लेते हैं या हम चले जाते हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी, और किसी को कोई शक हो वहां जाके देख भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती कि बेटी अगर आपके पास ज्यादा है, आप नहीं रखना चाहते, कोई पैदा होने वाली मारे ना उसे बस। जी नीचे कर लें तस्वीरें। और प्यारी साथ संगतियों, हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, आपके लिए भगवान से दुआ करेंगे, पर आप हमारे साथ एक वायदा कीजिए कि जिंदगी में कभी भी ये भ्रूण हत्या बुरा कर्म आप नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे, क्योंकि कानून भी बन चुके हैं। तो हाथ खड़ा करके आप वायदा कीजिए कि आप कोई भ्रूण हत्या नहीं करवाएंगे। और आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना विनती दुआ करते कि हे मालिक अल्लाह राम गॉड, ये सच्चे काम के लिए कदम उठा रहे हैं, इनके कदमों को इतनी ताकत देना कि इनके घर में सुख शांति ये कदम ले आए और अंदर भी शांति हो। सबको बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लें, नीचे कर लें। तो लोग कहते गुरुजी सत्संग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि समाज से बुराइयां निकल जाएं, और हमारा कोई मकसद नहीं, ना पैसा इकट्ठा करना, ना धर्म, ना जात मजहब बदलना, ना नोटों वोटों का चक्कर। हमारा समाज सुधारने का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसलिए ये सत्संग जगह जगह पे जाके लगाते रहते हैं। काल वो शक्ति नेगेटिव पावर में जो टॉप है, काल कहें महाकाल कहें, इंसान के अंदर भी उसका अंश है। दिमाग को जो गलत गंदे बुरे विचार देता है, हमारे धर्मानुसार उसे कहते हैं मन। नेगेटिव पावर, बुराई का प्रतीक। आपके दिमाग में जो भी गलत बुरा सोच चलती है वो मन, हिंदू और सिख धर्म में मन राम और इस्लाम धर्म में नफ्स या नफ्स शैतान भी कहा जाता है, जो दिमाग को गलत बुरे विचार देता है। और जो दिमाग को अच्छे भले पॉजिटिव विचार देता है उसे आत्मा की आवाज, रूह या जमीर की आवाज कहा जाता है। तो मन को रोकना कितना कठिन है, आपको एक बात सुनाते हैं श्री राम जी के समय की। श्री राम जी बचपन में अपने गुरु वशिष्ठ जी से पढ़ रहे थे। तो वशिष्ठ जी श्री राम को पढ़ाते पढ़ाते बोले, हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारे हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, हालांकि ये बात असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, अगर कोई कहता है कि सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह बात असंभव है, हो नहीं सकता, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर कहने लगे, हे राम, अगर कोई कहता है मन को जीत लिया, यह बात मैं कभी नहीं मानूंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें, सारे हिमालय पर्वतमाला को कौन उठा सकता है? कहते फिर भी मान लूंगा शायद ऐसा हो जाए। सारे समुद्रों का पानी पीना, कहते फिर भी मान लूंगा। मन को जीत लेगा ये नहीं। फिर पूछा इसका उपाय। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन रूपी चूहा दौड़ने से पिंगला हो जाता है। कब? जब हरि रस, अमृत, आबो हयात जो हम सब के अंदर है उसको चख लेगा तो ये मन दौड़ने से रुक जाएगा, अन्यथा मन नहीं रुकेगा। इसलिए भाई मन को रोकना संभव है, असंभव तो नहीं, पर यह है बहुत जबरदस्त। हम देखते हैं मन के मारों को, तरह तरह की तिगड़ में लड़ाता है मन, कैसे मालिक से दूर करूं। हमारे सामने गलत हरकतें करना, तरह तरह की ऐसी बातें दिखाना ताकि गुरुजी कुछ कहें। जब तक कहना कहता है फकीर, और जब लगा कि ये तो सिर से पार हो गया, जो मर्जी करते फिर वो फकीर ने क्या लेना भाई। हाथ जोड़ के विनती सत्संग में कर देंगे, छोड़ दो मन की चाल, छोड़ दो मन की चाल, कुलों को डुबो लोगे, अपने आप को बर्बाद कर लोगे। मानो तो भला, ना मानो तो भला,
फकीर ने तो भला ही मांगना है, लेकिन ना मानोगे तो भाई मन ऐसे कर्म करवाएगा, सत्संग में भी बुरी सोच, सत्संग में भी गलत विचार ला देगा, और जिसका फल कुलों तक जीव को भोगना पड़ता है। विचार आगे कोई बात नहीं, थोड़ा सुमन कर लो ठीक हो जाता है, पर उनके ऊपर चलना, मन कहता है ऐसे चल, ये काम कर, फिर तुझे ये, तुझे वो, तुझे फला। अरे भाई क्या करेगा कोई? जब आपका मन बिगड़ा हुआ है तो मन से लड़ो। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का। आज के युग में मन ड्राइवर बना हुआ है, इसलिए इंग्लिश में तो मन को माइंड ही बोल दिया। नहीं, उनको पता ही नहीं इस चीज का कि नहीं, मन कुछ और है। मन वो है जो माइंड को दिशा निर्देश देता है, और एक आत्मा देती है। दो लोग माइंड को चलाते हैं, और वाकई आजकल मन ही माइंड बना हुआ है। सारा टाइम बुरे ख्याल, सारा टाइम बुरी सोच, सारा टाइम गलत गंदे विचार चलते रहते हैं, चलते रहते, चलते रहते। अच्छी चीज नहीं कानों में डालनी, बुरी तरफ निगाह, ये वो है, ये फलां है, ये फलां, ये धींकड़, ये फलां, और तरफ ध्यान, और तरफ ध्यान। तो भाई ऐसे कर्म करो, कर्म करो खोटे पड़ेंगे फिर सोटे, किसी पूछनी नहीं फिर तेरी बात रे। कि भाई संतों ने लिखा, कर्म खोटे करोगे तो सोटे कर्मों के पड़ेंगे पड़ेंगे। बबुल का पेड़ बो के बड़ा हो गया, फल फूल आगे बढ़ गया, आंख बंद करके हाथ मार लो, आम हाथ में आ जाएगा, लहू लुहान हो जाएगा, उसमें कांटे निकलेंगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए ये धरती कर्म भूमि है। कर्म जोगी बनो, नेक कर्म करो, भले कर्म करो, बुरे कर्म ना करो। तो मन जालिम है, ये इंसान को तिगड़ी नाच नचाता है, और मन के भरोसे कभी ना चलो। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। जे भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहे चलो मत कोई। आपके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, या मनमते लोग आपको उकसाते हैं, उसके अंदर तो कमी आ गई। उसने तो बुरा कर्म किया, आप क्यों करने जा रहे हैं? आप उसके बराबर कैसे हो सकते हैं? अगर आप मालिक से बात कर लेते हैं, चर्चा चलती है, भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, पीर फकीर से करते हैं बात, लेकिन ना जी, मन चीज ही ऐसी है, जो कोई उसको हवा देगा उधर ही भड़क जाएगा। राम नाम अच्छा नहीं लगता। तो भाई मन को काबू करना जरूरी है। कबीर जी ने भी लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। जो चोर जुआरी, एक तो होते हैं जो स्पेशली चोर जुआरी होते हैं, आजकल कौन नहीं है, सफेद पोश भी ठगियां मारते नजर आते हैं। वो अलग बात है कि वो रात को चोरी करते, ये दिन दिहाड़े कर रहे हैं, उसकी जेब काटी, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सबका सब चोर जुआरियों वाले मामले हैं। और क्या है? तो भाई ये नहीं बदल सकते मन की आदत को। मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि, भगवान तो बदल ही देते हैं जब किसी पे आशीर्वाद। जन, उसका आदमी शूरवीर बन जाए, बहादुर बन जाए, वो मन की आदत को बदल सकता है। एक फकीर जो भक्ति करता था जंगलात में, कंदमूल खाता, पत्ते खा लेता, भक्ति करता था। एक दिन बाजार में जाने का उसको टाइम मिल गया। बाजार में आया, अभी मन काबू में आया नहीं था, पर इतना भी नहीं कि उस पर हावी भी नहीं था। आया तो जैसे जाने लगा, रोड के किनारे एक जगह थी, वहां हलवाई जलेबी बना रहा था। ताजी ताजी जलेबी बना के तार में बांध के ऊपर लटका देता था, ताकि ग्राहक देख के आ जाए। उसमें से रस टपक रहा था, टपक टपक। कई शौकीन होते हैं, तो फकीर भी पहले ऐसे जलेबियां खाता था। उसका मन कहने लगा, ओहो गर्मा गर्म जलेबी खा के चलेंगे, सर्दी है, मजा आ जाएगा। कुछ कदम उधर चला, आत्मा अंदर से बोली, ना तू भक्ति करने गया जंगलात में, वहां कहां से जलेबियां मिलेंगी? तूने तो भक्ति नहीं करनी देनी, मन दीवाने रोज जलेबी ढूंढेगा, मैं कहां से लाके दूंगा? कहता आज खा ले, मैं आगे से कभी नहीं कहूंगा। फकीर की आत्मा कहती, मुझे पता है तेरा, इसी बहाने से मुझे एक बार खिलाना चाहता है। जद्दोजहद चलती रही, चलती रही, चलती रही, आखिर मन थोड़ा सा जीता।
फकीर ने जलेबियां खरीद ली। अब आत्मा फिर जागृत होगी कि ये तूने क्या किया। तो फकीर ने सोचा बात तो ठीक है, जलेबी एक साइड में रखी, लकड़ी का एक बड़ा सा गट्ठा बना लिया, गट्ठर बना लिया, गट्ठर बांध के रख दिया। कहने लगा सुन मन, अगर जलेबी खानी है तो ये लकड़ियों का भरा हुआ गट्ठर 3, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितनी दूरी है सिर पे उठा के वहां तक जाना होगा। मन कहता हाँ चलेंगे। सिर पे उठा लिया, हाथ में जलेबी है, कहता वहां जाके जलेबी खिलाऊंगा रास्ते में। मन कहता नहीं अभी खा ले थोड़ी सी। कहता ना, इतना भारा गट्ठर कभी वजन उठाया नहीं था, थोड़ी दूर गया गट्ठर गिर गया। फकीर कहता क्यों, खानी है जलेबी मन? कहता हाँ अभी तो ख्याल है। कहता फिर उठा गट्ठर, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पसीने छूट गए, गट्ठर फिर सिर पे उठाया, फिर चल पड़ा। हाफ गया, कुछ दूर गया, दोपहरी हो आई, तो अभी 2-3 किलोमीटर ही गया था, 5 किलोमीटर कि वहां पे जाके गिर गया, बेहोशी का आलम हो गया कि इतना वजन नहीं उठा के जा सकते। फिर कहता क्यों मन, दीवाने खानी है जलेबी? कहता तौबा मेरी और तौबा मेरे बाप की, मैं ना खाऊं जलेबी, लकड़ी का गट्ठर मत उठा, आराम से चलते हैं। तो गट्ठर वहीं छोड़ा, जलेबी वहीं छोड़ी और अपने भक्ति में जंगलात में चला गया। ऐसे कोई मन से लड़े, सुमरण करे तो संभव है, पर मन आपको कहता है कि क्यों रोटी खा लें, आप कहते रसगुल्ला खा। मतलब वो कहता है एक बुरा काम करें आप 10 और बुरे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, फिर सकीम ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं काम चलता, फिर ऐसे करेंगे। वाह उस्ताद बैठे हैं यहाँ, तरह तरह के बनावटी दिखावे, कोई ना कोई ऐसी चीज मन के हाथों करना कि ऐसा कुछ कर डालें फिर ऐसे होगा। अरे क्यों भाई, क्यों कुलों को डुबोते हो, क्यों नहीं राम नाम जप के मन को काबू में करते? ना जी, एक सोच जाती नहीं बुरी, दूसरी 2 तैयार होती हैं। तो इस तरह से मन को रोको, आपके अंदर बुरी सोच ना आए। एड्स जैसी बीमारियां मन को कंट्रोल करने में से काबू में आ जाती हैं। तो भाई ये तो आपके हाथ में है, भक्ति से ही मन रुकता है। साथ न जाए कुछ भी धन जो कमाए, जिसके लिए सारी उम्र गवाए, सच्चा सार धन राम नाम का कमाना। इस बारे में लिखा बताया है, केवल नाम का धन ही निश्चल है और धन सब नाशवान है। इस धन को ना आग जला सकती है, ना पानी बहा सकता है, और ना ही चोर चौका चुरा सकता है। एको निश्चल नाम धन, होर धन आवे जाए। इस धन को तस्करी जो ना सकी, नाव चक्का ले जाए। जी तो अभी आपने पूछा था, किसी ने सवाल किया था भ्रूण हत्या के संबंध में क्या नियम है। डॉक्टर हैं आप, डॉक्टर नैन इंसान, डॉक्टर आदित्य इंसान, PNDT एक्ट के तहत हर अल्ट्रासाउंड मशीन का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। हर प्रस्तुता स्त्री की जांच का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। शिकायत मिलने पर छापे डाले जाते हैं और अल्ट्रासाउंड सेंटर सील कर दिए जाते हैं। वास्तविकता में सजा बहुत कम न के बराबर आरोपियों को मिलती है। चंद जिलों में एक्टिव ट्रैकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंटरनेट द्वारा किया जा रहा है, जिसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिंग जांच का पता किया जाता है जा सकता है। तो ये नियम आपको बता दिए और लोग उसके कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं उसके बारे में भी आपने सुन लिया। तो प्यारे सत्संगी जियो, जैसे भ्रूण हत्या की बात आई वैसे और हमारे समाज को कोड लगा हुआ है, और वो है नशों का कोड। चरस, हीरोइन, स्मैक, भांग, दतूरा, अफीम, शराब, मेडिकल नशे, और कैसे कैसे तरीके निकालते हैं लोग। नोएडा में सत्संग हो रहा था काफी समय पहले, तो वहां हमें बताया कि जी बूट पॉलिश करते हैं, वो बूट पॉलिश को ब्रेड में लगा के वहां के कुछ लोग खाते हैं ताकि नशा आ जाए। तो ये नशे बहुत ही गंदे नशे। तंबाकू का नशा, उससे मरने वाले कितने हमारे देश में आपको अभी बताएंगे, पर पहले आपको बताएं हम भवानी मंडी शहर झालावाड़ भीलवाड़ा साइड में सत्संग हो रहा था। खेतों में सत्संग था, चारों तरफ फूल थे, और हमने वहां कहा कि भाई ये अजीबोगरीब फूल किस चीज के हैं। तो वो कहने लगे जी ये अजीबोगरीब फूल गुरुजी आपको अजीबोगरीब लगते हैं, पर ये फूल
के लिए लोग जान कुर्बान कर देते। हमने कहा ऐसा क्या है? कहते ये अफीम की खेती है। हमने कहा इसकी परमिशन है? कहते हाँ जी, मेडिकल साइंस की सेवा करते हैं। हमने कहा वाकई मेडिकल साइंस की? तो वो व्यापारी हंस पड़े, कहते गुरुजी मैंने आपसे गुरुमंत्र लिया, झूठ नहीं बोलूंगा, सच ये है कि 100 में से 70 किलो नशे के रूप में और 30 किलो सिर्फ मेडिकल साइंस की सेवा होती है। हमने कहा चूरा पोस्त भी बनता है? कहता हाँ वो भी इसी से बनता है। हमने कहा क्या वो आप प्योर बेचते हो? कहता नहीं गुरुजी प्योर नहीं बेचते, घर में आओ। उसने एक मेज पे दिखाई दो ढेरियां से लगा के, कहने लगा बताओ इसमें ये क्या है? एक ऊंट का मेंगना है और एक चूरा पोस्त। हमने कहा भाई क्योंकि हम खुद राजस्थान के रहने वाले, ऊंट का मेंगने ही लग रहे हैं हमें तो दोनों, क्योंकि चूरा पोस्त तो देखा नहीं था। कहता नहीं गुरुजी एक चूरा पोस्त और एक ऊंट का मेंगना, क्योंकि आपने देखा पता नहीं चलता तो हम चूरे पोस्त में मिलाते हैं ऊंट का मेंगना। हमने कहा और क्या क्या मिलाते हो? कहते मिलाने को क्या है, गधे की लीद, घोड़े की लीद, हाथी की लीद, लकड़ी का बुरादा, और लोग इसे घोल के चढ़ा जाते हैं, पेट पे मार के हाथ, कहते आराम सा आ गया है। क्या नियामत खाई है जो आराम आ गया। और भाई सुनने में आता है कि ये मशहूरियां दी जाती हैं, हमारी ये पीने वालों की बात निराली है, तो तुकबंदी हम ही कर देते हैं। हमारे कहते हैं हमारे पीने वालों की बात निराली है। अरे हमारे बुजुर्ग घी दूध छाछ दही पिया करते थे, तूने 4-4 पशुओं की अंदर धूप दे डाली है, तेरी बात निराली है। वाकई बात निराली है। 2006 में मीटिंग हो रही थी सेवादारों की, शायद 1-2 लाख सेवादार बैठे हुए थे। तो एक सज्जन खड़े हुए कहते गुरुजी आप पोस्ट से हटाते हो, ये जो गुटखा होता है, गुटखा होता है पाउच सा जर्दा गुटखा, कहते इसे भी बंद करो। हमने कहा इसमें क्या होता है? कहते मेरे अंकल हैं वो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कहता इसमें डालते हैं मरी हुई छिपकलियों का पाउडर थोड़ा सा, और कहता सीवरेज का चूरा। महानगर वाले तो आप समझ गए, जो गांव से आए हैं वो शायद समझेंगे नहीं, थोड़ी ठेठ भाषा में आपको समझाते हैं। सीवरेज का चूरा जैसे आपका जयपुर शहर है या और बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां बड़ी बड़ी पाइपें डालते हैं ताकि आदमी का मल मूत्र टटी पेशाब उसमें से होता हुआ एक जगह गिरता है और वहां गिर के वो सूखता है, उसका पाउडर बनाते हैं। वो पाउडर डालते हैं इन पाउच में और डालते हैं मरी हुई छिपकलियों का पाउडर। हम ये आपको इसका प्रमाण भी मिला। हम जयपुर साइड में सत्संग कर रहे थे, वहां जैसे यहां सज्जन खड़े सेवा में, यहां भी, तो वहां एक इंस्पेक्टर खड़े थे। वो कह रहे गुरुजी इंस्पेक्टर शर्मा जी, नाम नहीं बताएंगे हम पूरा क्योंकि नशा माफिया हमें तो बुरा कहता ही है, तो हम नहीं चाहते किसी और को भी तंग करें। इंस्पेक्टर शर्मा जी शमशाबाद से लिखते हैं कि गुरुजी मैं गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारकर ये वस्तुएं बरामद की, पशुओं की चर्बी, गधे घोड़े की लीद, मरी हुई छिपकलियां और सीवरेज का चूरा। देखिए उन्होंने लिख के दिया जी मैंने इन चीजों का छापा मारा, वो इसमें मिक्स करते हैं और होता क्या है, इससे कितनी बीमारियां होती हैं वो भी आपको सुनाते। ध्यान देना, होंठ का कैंसर, जीभा का कैंसर, गाल का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, मूत्र थैली का कैंसर, तेजाब अल्सर, मुंह का छोटा होना, मुंह की सूजन, दिल के दौरे पड़ना, पैरों का गलना, लकवा होना, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ना, खून की नाड़ियों में रुकावट, फेफड़ों का कैंसर, श्वास के रोग, टीबी ज्यादा होना, बुढ़ापा जल्दी आना, दांतों का गलना, सेक्सुअल कमजोरी, इर्द गिर्द वाले लोगों में श्वास का रोग, दमा, मुंह पर झुर्रियां पड़ना, शुक्राणुओं की गिनती कम होना, शरीर में डीएनए का नष्ट होना जिसके कारण गर्भपात होना। और हमारे देश में मरने वालों की संख्या, इन बीमारियों से भारतवर्ष में एक साल में 9 लाख लोग मर जाते हैं और 35 सेकंड में एक मौत होती है, यानी आधे मिनट में। सिर्फ पोस्ट चूरा पोजन नशे से जो आते हैं बीमारी से
आधे मिनट में हमारे देश में, पूरे देश में कहीं ना कहीं एक आदमी मर जाता है। कई लोग कहते गुरुजी हमारे तो बुजुर्ग पीते थे, हम भी पीते, हमें तो कुछ हुआ नहीं। अरे तब मिलावट नहीं होती होगी, अब मिलावट बहुत है। क्या आप उड़ीक करते हो कि कुछ हो जाए? जब हो गया गले में लग गई नलकी, घेंचे घेंचे होगी, आप क्या देखोगे? फिर तो दुनिया देखेगी। क्या उड़ीक रहे हो आप? तो ये गंदगी खाना छोड़ दो। कितनी तरह की तो इसमें गंदगी मिलाई होती है। तो भाई आपसे गुजारिश कि जिनके पास ये नशा है खड़े होके फेंक दें, बैठे बैठे फेंक दो। आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। अगर अब भी फेंकना नहीं चाहते कि खाऊंगा ही जी मैं, तो बुरा ना मानना। तो अगर आपने नशा ही करना है, घर की फैक्ट्री और घर के नशे, यानी घर में डिब्बा लगा लो, सुबह सुबह जाते हो डिब्बे में कम से कम पता तो होगा मैंने रात को क्या खाया था। सीवरेज का चूरा पता नहीं किस किस का कैसा कैसा मिला होता उसमें। ऊपर नाम जरूर लिखा होता है, खुशबूदार चीज डाल के। नाचने वाला, भागने वाला, देवी देवताओं के नाम तक डाल दिए गए ऊपर, पर है कितना जहर। तो पीछे भाइयों ने किसी फेंका है, शाबाश। नौजवान ने, इधर बुजुर्गों ने और सेवादार इकट्ठा कर रहे हैं, फेंक दीजिए। ये उठा के जलाएंगे इसको। हाँ बच्चों बैठे रहो, बेटा बैठे रहो। माता बहनों आप में भी कोई नशा, कोई मेडिकल या कोई भी कोई नस्बार नसूर की चिटकी ले तो निकाल फेंको। थारे कने है तो भाई की नशो थे करो तो केठा अमल उमल खाओ जी, निकाल दो अगर ऐसा है तो। बहुत सारे भाई फेंक रहे हैं, तो आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। पर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बार फिर से हमारे साथ वायदा कीजिए कि आप जिंदगी में कभी कोई नशा नहीं करेंगे। आपके पीढ़ियों का, कुलों का उद्धार है, आपका नहीं। सिर्फ हाथ खड़ा करके प्लीज जेंटलमैन। हाँ जी, तो आपके लिए भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु ये गंदगी छोड़ रहे हैं, और जो हमारे सभी धर्मों में लिखा है राम नाम अल्लाह गौर खुदा रब के नाम का नशा, वो नशा इनको देना जिससे शरीर तंदुरुस्त हो और दिमाग और ज्यादा काम करे, समाज में भला आए, घरों में खुशियां आए। सबको बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद, आप सबको आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जी, और लोग कहते गुरुजी सत्संग क्यों करते हैं? समाज के ये कोड निकालने के लिए, और कोई मकसद अलग से नहीं है, समाज की बुराइयां छुड़ाने के लिए। इसलिए हमारी जिंदगी कि किसी तरह समाज में से हर तरह की गंदगी दूर हो जाए, और वो सिर्फ समझाने से, क्योंकि आदमी खुद मर्जी का मालिक है, खुद मुख्तियार। तो इसलिए आप समझें इन बातों को, सीखें और लोगों को भी छुड़ाएं। क्यों बर्बादी कर रहे हैं? हर धर्म में मना है। हिंदू धर्म में समुद्र मंथन हुआ, नशे निकले, विष्णु पुराण में आता है। और उन नशों को किया राक्षसों ने। जहर को महादेव जी ने गले में धारण किया, और नहीं तो ये लिखा हिंदू धर्म में हमारे, सारे नशे राक्षसों का पीना खाना है। इस्लाम धर्म में बोला गया शैतान का पानी शराब और बाकी नशे खाना है, वही बात। सिख धर्म में कहा गया पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। और ऐसे ही इंग्लिश फकीर कहते हैं ड्रग्स बिल्कुल गलत है, किसी को भी नहीं लेना चाहिए, बर्बादी का घर है। तो भाई ये नशे बर्बादी का घर है, इसके नजदीक न जाओ। राम नाम का नशा करो, जो एक बार चढ़ गया, यहां भी तंदुरुस्ती, दिमाग भी तंदुरुस्त और शरीर से भी तंदुरुस्त, और खुशियों से भी आप लबरेज होते चले जाएंगे। ना जो शुभ काम आज ही कर ले, फिर क्या करे जब आएगी परले, कहे शाश्वत नाम जी होना पड़ेगा रवाना। इस बारे में लिखा बताया है। संतों का वचन है अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं, वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। इस समय की कदर करो। जो समय की कदर नहीं करती
समय कभी उसका साथ नहीं देता। समय जंगली घोड़े की तरह है, जिसको गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर पूंछ नहीं पकड़ी जा सकती। क्योंकि जो जानकार हैं वो जानते हैं जंगली घोड़े की पूंछ को हाथ लगाओ, ऐसी दुलत्ती झाड़ते हैं कि शेर भी बेहोश हो जाए, खत्म हो जाए। हाँ, गर्दन के बाल कोई पकड़ने वाला हो तो उसका मुंह पकड़ के, नाक पकड़ के, गर्दन पकड़ के रोका जा सकता है। वैसे समय है। कहने का मतलब समय से पहले आप समय के लिए तैयार रहते हैं तो समय आपका साथ देता है। या ये सोचते रहते चल कोई बात नहीं, समय आएगा, चलो कर लेंगे, चलो देख लेंगे, चलो हो जाएगा, तो समय कभी आपका साथ नहीं देगा। वो निकल जाएगा और आप बैठे रह जाएंगे। सीधे शब्दों में आलस्य ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, उसके लिए आलस्य ना करो, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो। इंसान एक ऐसा भगवान ने बनाया है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। कहते तो हैं कि जो भगवान अल्लाह राम गॉड ने लिखा है वही होगा, सच है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने यह अधिकार दिया है कि अगर मनुष्य मेहनत करे, राम का नाम जपे, तो ये अपनी तकदीर को बदल सकता है। ये खुद मुख्तियार है, ये मर्जी का मालिक है। प्रभु ने ऐसी ताकत सिर्फ मनुष्य को दे रखी है। सो इसलिए हाथ पे हाथ धर के मत बैठे रहो कि जो लिखा है वो तो मिल ही जाना है। मिलेगा क्या? भक्ति कर रहे हो और सो गए तो भगवान 10 खराटे और दे देंगे कि भाई सो रहा है, चलो 10 मिनट और सोने दो। बताओ और क्या दे देगा? मेहनत तो आपने करनी है ना, कर्मजोगी हैं आप, इसलिए कर्म करते जाइए। भगवान की भक्ति करके कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, मालिक जरूर बख्शेंगे और जरूर खुशियां से आपकी झोलियां भर देंगे। इसलिए राम नाम आप कल पे ना छोड़ो, आज ही करो, आज ही भक्ति का संकल्प लो। हाँ भाई, कम से कम 10 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम भक्ति करूंगा ही करूंगा। बाकी घंटों में मेहनत, अच्छे कर्म और व्यवहार का सच्चा बनूंगा। यकीन मानिए आप प्रभु की कृपा पात्र बहुत जल्दी बन जाएंगे और गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां, टेंशन खत्म होती चली जाएगी और टेंशन फ्री होके आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। तो यही भजन में बताया जी, कहीं शास्त्र नाम जी होना पड़ेगा रवाना। हमेशा के लिए यहां बैठे नहीं रहना, एक ना एक दिन सबने यहां से जाना है। पीर, पैगंबर, राजा, महाराजा, अवतार, जो भी कोई आया, कर्म किया और गया, हर किसी को जाना है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से महाभारत में पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा, आश्चर्यजनक बात कौन सी है, तो थोड़ा सा हम महाभारत के उन शब्दों को आसान बनाते हुए आपको बताते हैं। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि एक इंसान जिंदा है और वो देख रहा है कि उससे छोटे बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, उसके हम उम्र मर रहे हैं, उससे बड़े मर रहे हैं, लेकिन वो जिंदा इंसान ये कभी नहीं मानता कि उसने भी एक दिन मरना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वाकई यही आश्चर्य सबसे बड़ा है। कोई नहीं मानता, होता ही नहीं। ये मान लेंगे तो वैसे होता है कि ऊपर ऊपर से हाँ भाई जाना तो है ही, पर अंदर से पूछ के देखो, जरा सा धरती हिली नहीं गई, राम जी राम जी राम जी राम जी, जब जाना तो है ही, फिर राम जी क्या। हम गए थे गुजरात में, जब भूकंप आया वहां 45 दिन रहे थे, लगभग 100-150 गांवों को गोद में लेके उनकी मदद की, मकान वगैरह जैसा भी हो पाया, साथ संगत थी साथ में। तो वहां झटके आ रहे थे 6 स्केल के, तो तब भी आए थे तो धरती पूरी कांप जाती थी। तो सारे हे भगवान हे भगवान। अरे पहले तो हमने उनसे पूछा, गुजरात वासियों से, कभी पहले अल्लाह राम भगवान को इतना याद किया? कहते गुरुजी बापू कदे को नहीं याद किया। कि अब क्यों याद कर रहे हो? कहते अब जान पे बनी है, क्या पता कब हिल जाए और यहां धरती खुल जाए। तो ये तो ऊपर से कहना आसान होता है कि नहीं कोई परवाह नहीं, और जब जान में मुट्ठी में आती है ना परवाह, तो क्या कई पीढ़ियों तक परवाह हो जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं। तो भाई वाकई ये आश्चर्यजनक बात है कि इंसान इन चीज को नहीं मानता। मानने से मतलब अगर आप मानो तो बुरे कर्म ही ना करो कि भाई जब जाना ही है तो क्यों यार किसी को सताएं, क्यों किसी का दिल दुखाएं, क्यों किसी पे जुल्म ढाएं, जब जाना ही है। और जाएंगे साथ आपके किए हुए कर्म, अच्छे बुरे जैसे भी आप करते हैं 100% साथ जाते हैं, ये हकीकत। तो इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे कर्म करते जाओ,
आपके घर परिवार में जीते जी खुशियां, और मरणोपरांत आत्मा निज धाम जाएगी और खुशियों से माला माल हो जाएगी। जीते जी आप निज धाम को देख सकते हैं, ये गारंटेड है। इससे ज्यादा और क्या कहें।